एक सीएमडी ऐसा इंटेलिजेंट हो आप लोग। ये भी बना लिया था हमने। ओ एक आपको एंगुलर में क्या आ गया बोलो? रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी आ गई, राउटिंग पता चल गई, चार चीजें तो आपको आ गई। पेज बनाने भी आ गए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय वाले पेज पे काम कर रहे थे, जो फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे थे। ठीक, अभी बच्चे कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, कोई चीज लगी आपको? सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी, डाटा टारगेट और डाटा टोकन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वो मॉडल मैं नीचे बनाऊंगा यहां आगे, और किसके लिए होगा ये? सेव के लिए। और फिर दूसरा बनाएंगे एडिट के लिए। ऐड न्यू पे क्लिक करें, पॉपअप में स्क्रीन आए, वहां एम्प्लॉय की डिटेल डालो। तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक मॉडल होता है और एक कार्ड। कार्ड तो आपने यूज किया, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर। पहले यहां मैं मॉडल यूज करवा रहा हूं, तो आप इसके लिए क्या करो, बूटस्ट्रैप सर्च किया, बताइए बूटस्ट्रैप लिख लो, सिंपल बूटस्ट्रैप कार्ड लिख लो आगे, और यहां पे आके आपने क्या लिखना है, मॉडल। ये सर्च कर लिया, लो मॉडल आ गई। अब कौन सा मॉडल लेना है, जैसे देखो, एक तो ये है, ये टाइटल होगा हेडर में, ये बॉडी है, यहां टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, और ये दो फुटर में। तो मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर, और ये इसकी एचटीएमएल है। आपको ये नहीं अच्छा लगा, ये भी है, ये देखो ऐसे वाला है, ठीक, और यहां पे ये वैसा सही है, ये भी है एक, ये देखो, तो ये अलग अलग इन्होंने मॉडल बनाए। ये देखो जो आपको चाहिए, तो जो मेरा काम है ये फर्स्ट वाले से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला। ये तो ये एचटीएमएल कॉपी कर लो, ठीक, और इसको यहां पे वो, और यहां ये कमेंट बनाया हुआ, ये सेव का, ये क्रिएट कैसे कहते हो, लो ये लो दी किया। ये देखो यहां सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, आईडी क्या लिख दिया, न्यू मॉडल, जिससे ऊपर एक्सेस किया। न्यू मॉडल, और ये देखो यहां पे रिजल्ट में देखना, क्लिक किया, ये आ गया। अब यहां लिखना है न्यू एम्प्लॉय, ये जब तो ये न्यू मॉडल नाम क्यों रखा बोला, क्योंकि यहां पे जो नाम दिया हुआ न्यू मॉडल। और अब आप इसको स्टडी करो, न्यू मॉडल, ये इसका टाइटल है, देखो ये मॉडल हेडर हो गया, ये मॉडल बॉडी, और ये मॉडल फुटर। हम कार्ड यूज करते वो भी करेंगे, कार्ड और मॉडल में इतना फर्क है, ये पॉपअप में ओपन होगा, वो पॉपअप में ओपन नहीं। अब यहां पे दे दिया, ये कार्ड हेडर, मॉडल हेडर सॉरी, और यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया BG-info, ऐसे दे सकते हैं। और ये देखना हो गया चेंज, ये देखो ये टाइटल चेंज करना है, तो क्या करोगे, ये टाइटल लिखा आ रहा है, यहां लिख दिया मैंने न्यू
एम्प्लॉय। इन चीजों में ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। और ये देखो फिर ऐड किया न्यू एम्प्लॉय। आप चाहते ये टेक्स्ट वाइट होना चाहिए न्यू एम्प्लॉय, तो ये टाइटल है, इसके साथ ही लिख दो टैक्स आइकन 1। ये लो, ठीक, ये फ्रंट एंड का काम है। अब यहां बॉडी में आ जाओ, तो मैंने यहां पे इस तरह से कर। अब आप लोग मॉडल बॉडी, तो यहां तो अपना फॉर्म ग्रुप लगाओ। 12 कॉलम है, 4 में हेडिंग होगा, 8 में टेक्स्ट बॉक्स होगा। याद है? लो, पूरा डिजाइन मिल जाता है। आप पता चल गया मैं कहां से जो मैं कहता संदीप सर से एक ऐसे कुछ ज्यादा टाइम का देखना पड़ जाएगा। ये पूरा आ गया। यहाँ पे मॉडल बॉडी में आ जाओ, ये ऊपर कर लिया बच्चे, चेंज कर लोगे तो यहां क्या लिखोगे, डेट क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप, और डेटा रो में आना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आए। और यहां पे लेबल 4 कॉल आइकन एलजी लिख लो, एलजी लिख लो, एसएम लिख लो, या सिंपल कोड, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है। एक 4 एलजी लार्ज साइज, एसएम स्मॉल साइज, ऐसे होता है। और यहां पे लिख दिया नेम, ये लो, तो ये नेम 4 कॉलम में नेम आ गया। फिर कितने बच गए, टेप क्लास कॉल आइकन एलजी, थोड़ा साइज का फर्क होता है बच्चे, और कुछ फर्क नहीं होता। 8 कॉलम बच गए। और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम जरूर देना, कोशिश करें नेम आप वही दें जो मॉडल से आएगा, जो बैकएंड से डाटा आएगा। ठीक, नेम दे दिया, जैसे एम्प्लॉय का नेम तो हम नेम ही रखेंगे। ठीक, क्लास कौन सी है, फॉर्म आइकन कंट्रोल। ठीक, प्लेस ऑर्डर देना है, दे दो, एंटर नेम, और ये आपने क्लोज। कितने पे नजर मारो, अभी देखना, नेम आ गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहां टाइप प्लेस ऑर्डर बस ऐसे। अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मान लो यहां ना क्लिक करो, अगर मैं नेम पे क्लिक करूं, तो नेम पे क्लिक करें, ठीक, तो जैसे नेम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक, अब यहां पे तो उसके लिए क्या करना, पहले इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दे दो, आईडी बताता हूं, txt नेम, कुछ भी ऐसे आप दे, और उसके बाद लेबल में जाओ और यहां लिखो 4, और यहां पे txt नेम, ये 4 प्रॉपर्टी होती है, पता चल जाएगा। अब ये देखो, ऐड पे क्लिक किया, नेम पे जैसे क्लिक करो, ठीक है जी, करना तो चाहिए। और ही लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ। जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया तो कर्सर यहां अपने आप ये एक
देखो ना, इसके बीच में क्लिक करूंगा तो आ ही जाएगा। मैंने लेबल पे क्लिक किया, ये है, तो मैंने फॉर प्रॉपर्टी यूज की और उसके साथ आईडी हमें चाहिए। तो इस तरह से ये एक किसके लिए लग गया, नेम के लिए। अब ऐसे ही एक एड्रेस के लिए होगा और एक सैलरी। और पे, और नेम की जगह क्या आ जाएगा, एड्रेस। आईडी भी दे दिया मैंने, क्या, एड्रेस, और यहां भी आईडी दे दिया, एड्रेस, टैक्स ठीक है, और जो मॉडल में नेम होगा वो भी मैं यही रखूंगा, एड्रेस। और यहां प्लीज, यहां पे कर दिया एंटर एड्रेस, लॉन्च। एक बार नजर मार लो फिर ले, आ गया, ठीक चल रहा है। अब एड्रेस के बाद क्या आएगा, सैलरी। तो यही सेम तरीका देख लो क्या है। हाँ, यहां पे सैलरी और यहां पे सैलरी, नंबर, और यहां पे सैलरी और एंटर सेल। ये तो बॉडी में क्या किया, 3 टेक्स्ट बॉक्स लगा लिए, कहानी पुरानी। ये याद रखना, टाइप में नंबर। ये देखो, रिफ्रेश, ये लो, ये आ गया नंबर। अब उसके बाद फुटर में आ गई, तो वहां 2 बटन ऑलरेडी लगे हैं, सेव और अब तो उसका कैंसिल। तो मॉडल बॉडी में आगे 3 टेक्स्ट बॉक्स, 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट, कुछ भी लग सकता है। अब उसके बाद ये देखो, मॉडल फुटर, सेव चेंजेस। जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हो तो क्या कर, सेव चेंजेस, अब जैसे क्लोज किया तो क्लोज हो रहा है। मैं चाहता हूं सेव चेंजेस पे भी सेव होने के बाद क्लोज हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए याद रखना, जो ये सेव चेंजेस है उसके अंदर क्लोज करने के लिए डेटा डिसमिस होता है। क्या होता है, डेटा डिसमिस, और किसको करना, मोड। इससे क्या होगा, जैसे सेव चेंजेस करोगे तो बंद भी हो जाएगा। ठीक, ये देखो, जैसे क्लिक किया और ये बंद हो गया। तो इस तरह से इसमें कोई टेक्निकल कोड नहीं, सिंपल। अब यही उठा के जाए ASP.NET कोर में यूज कर सकते हैं कि नहीं, ओके, कोड करता। अब मैं क्या करूंगा, एक और एडिट की, जैसे मेरा डिजाइन ये है, अब इसके क्लिक में भी एडिट के लिए यही चाहिए, तो क्या करो, आप इसी मॉडल को दोबारा से कॉपी कर लो, सेव वाले को कर लोगे और एडिट में इसको पेस्ट,
एडिट में इसको पेस्ट कर दिया, इसका आईडी चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? आईडी। न्यू मॉडल की जगह क्या रख लो? एडिट मॉडल। एक ये चेंज, और न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या कर दो? एडिट एम्प्लॉय। बाकी वही, और इसको कॉल कर लो इसमें एडिट। मजेदार। अब आपको मॉडल बनाने आते, लगा लो हेडर, फुटर और बॉडी। और ये एडिट मॉडल है, इसको कॉल कर लो। कहां पे? बोलो कहां कॉल करना है? ठीक, इस पे। अच्छा, इसमें ऑलरेडी लिखा हो, एक आगे डमी डाला डाला था, लिखा नहीं था, देखो डेटा टारगेट एडिट मॉडल, इसलिए वो लिखा था ना ये डाटा टॉगल मॉडल। अब यहाँ पे किसी मॉडल पे जाने के लिए डाटा टारगेट होता है, पॉपअप का ओपन करना है तो डाटा टॉगल है, यही है, और क्या इसमें नहीं। तो मेरे को लगता है अब ये फ्रंट एंड का आपका स्क्रीन तैयार। तो प्रोजेक्ट बना लिया, रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए, नेविगेशन आ गई, बूटस्ट्रैप आ गई, जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई थी इसके इक्विवेलेंट 90% तो हमें पहले भी पता है। ठीक, और ये देख लो अब इतना बन हो गया जी। अब हमारा अगला काम है इस पेज को कंप्लीट करना, सेव, अपडेट, लीव, फाइंड, टेस्ट। तो डाटा तो फ्रंट एंड में नहीं होता है, उसके लिए आपको बैकएंड यूज करना पड़ेगा, और बैकएंड में आपको क्या बनानी पड़ेगी? एपीआई। अब हम एक और जो वही एपीआई वाली कहानी दोबारा से आपकी आएगी। तो एपीआई अभी हमें एक ही में आती है, ASP.NET Core। क्या असाइनमेंट दी हुई थी आपको? और यहां पे ASP.NET Core Web API। आती है ना? अब इसी सीट से बनाएंगे एपीआई, पहले बना चुके हैं। नेक्स्ट, और यहां पे एम्प्लॉई अंडरस्कोर एपीआई प्रोजेक्ट का नाम है _111। और इसको कहां सेव करना? जहां मर्जी करो, लेकिन मैं इसको सेव करूंगा एंगुलर वाले फोल्डर में प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि कल को देखना हो तो पता रहे। अदरवाइज जहां मर्जी सेव करो, ऐसा कोई रूल। तो ब्राउज पे क्लिक किया, डी ड्राइव, और उसके अंदर क्या नाम है? फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये नहीं, क्या नाम है? फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट है नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट बनवाना। ये 6 7 ये देखो क्या आ रही है, यही होगा। मतलब कहने का यहाँ कोई सेव करना कंपल्सरी नहीं है, पर बता दिया कल को आपने पुरानी प्रैक्टिस देखनी हो तो एक जगह दोनों हो तो ढूंढना आसान हो, पता एपीआई कहीं और भूली गई नहीं हो। नेक्स्ट, वही .NET 6, then click on create। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अब आपने एपीआई बनानी है, तो यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पता है कनेक्शन सिंग लिखेंगे, मॉडल बनाएंगे एम्प्लॉय का, सीधा मैं को बना। अब मैं यहाँ डीप और रिपोजिटरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो आपको करवा दिया, तभी इससे पहले आपको एपीआई सिखाई गई थी।
जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट होगा तो वैसे ही बना। तो अब यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह लिख लो, कनेक्शन लिखो ऐप उसमें। लिखो, मैं लिखना नहीं, मैं तो कॉपी करने वाला हूँ, मुझे मत देखो। ऐप सेटिंग में लिखो कनेक्शन स्ट्रिंग, मॉडल बनाओ, मॉडल में एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डेटा फोल्डर, माइग्रेशन, और उसे कॉल करो program.cs। लो, तो सबसे पहले ऐप सेटिंग में क्या लिखोगे? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ऐप सेटिंग .jsn में गए और यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग वही कौन str और db API and_115, बस मैंने ये नाम दिया, डाटाबेस का नाम और वो थोड़ी चेंज। चले आगे, लिख लोगे ना कनेक्शन स्ट्रिंग। अब उसके बाद यहां पे मॉडल फोल्डर बनाओ, ये एपीआई है, ऐड न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या रखोगे? मॉडल्स, और मॉडल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां पे क्लास का नाम एम्प्लॉई लो, ठीक। और यहां पे क्या करना है? एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और सेल, ठीक। वही 4 कॉलम, पता नहीं कितनी बार ऐसे कोड लिख लिया जी। अब पैकेज इंस्टॉल कर लो, कितने पैकेज? 3, एंटी फ्रेमवर्क कोड, टूल्स और एसक्यूएल सर्वर। क्या करोगे? टूल्स, नगद पैकेज, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, ब्राउज, एंटिटी फ्रेमवर्क, और ये एंटी फ्रेमवर्क कोड, और यहां ये टिक कर लिया। और ये आपका 6 का जो लेटेस्ट 6 में 3 बार नहीं कर लेते हैं आप, जो भी लेटेस्ट था, और आई एक्सेप्ट हो गया जी। और यहां एसक्यूएल सर्वर, और इंस्टॉल, और उसके बाद टूल्स, एक, और ये सारे पैकेज इंस्टॉल। चेक कर लो, बताइए आप, हो गए जी, ठीक। तो ये मॉडल भी बन गया आपका, पता है। अब आप डेटा फोल्डर, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, डेटा, और इसके अंदर फाइल बनाओ, ऐड। आप सिंपल मॉडल लिखो क्या बनाना है, बाकी सब पता है। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो नई चीज होगी, और यहां इनहेरिट कर लो किसको? डीबी कॉन्टेक्स्ट, कर लिया। और यहां पे कंस्ट्रक्टर क्या लिखते हैं बोलो? डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस क्लास ऑप्शन, ऐसे लिखते थे। और यहां पे प्रॉप
टीबी सेट, इसमें उतना टाइम मिलेगा हमें पता है। एम्प्लॉई और यहां पे एम्प्लॉय। फिर आप program.cs में जाके कनेक्शन सिंक को एक्सेस करेंगे, ऐड माइग्रेशन। फिर सीधा मैं बनाऊंगा एपीआई कंट्रोलर। कोई बीच में रिपोजिटरी नहीं दी थी, वो आपको आता है। जब एक्चुअल काम करो तो वैसे ही बनेगा, तभी आपको स्पेसिफिक एपीआई टॉपिक सिखाया गया। ठीक, अब इतना टाइम नहीं, वो हमें सब पता है। अब आप लोग क्या करो, program.cs में गए, क्या लिखना है यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या लिखोगे, builder डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या नेम है उसका, कॉन एसटीआर। फिर क्या लिखते हैं, builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड टीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और ये कनेक्शन सिंक पास। ये बस कंट्रोलर फॉर एम्प्लॉई, और उसमें गेट पुट पोस्ट, कोई चीज। अब आपको एपीआई टॉपिक सिखाया गया, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक लिख लिया, ये टूल्स पे गए, नई चीज होगी, लिखो क्या लिख, माइग्रेशन इनिट लोड, add hyphen migration init load, और ये आपने लिख। हो गया जी। और यहां पे ये लो, अब यहां पे आपने क्या करना है, तो आप उसके बाद क्या करो, अपडेट डेटाबेस पैकेज मैनेजर कंसोल। क्या लिखना है, अपडेट हाइपर डेटाबेस। अब देखने की जरूरत नहीं, अगर एरर नहीं आया तो बन गया होगा, नहीं तो अब भी आप नहीं बना होगा तो बड़ी बेइज्जती है। लो ठीक, तो ये काम आपका हो, ये आपको आता था। तो अब आप बोलो मैं क्या लिखूं, मैं तो आपने लिखने का टाइम दिया। आप लिखो एम्प्लॉय मॉडल, आईडी नेम एड्रेस और टैग क्या है, एपीआई कंट्रोलर, ये आपने लिखनी। क्योंकि मैंने जो जीयूआई बनाया फ्रंट एंड पे सेम तरह का डाटा, याद है बताया हुआ, जैसा बैकएंड वैसा ही, इसलिए मैंने वहां नेम एड्रेस और सैलरी। अगर वहां ले लिए और यहां स्टूडेंट का बना दो, ये पूरा आपस में मैप होना चाहिए। अब क्या करो, कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करो एपीआई कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर होगा, एपीआई ऐड। और जैसे आपने इसको ऐड किया तो इसका नाम दे दिया मैंने क्या, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहां पे एपीआई स्लैश नेम दे दिया एम्प्लॉय। कंट्रोलर ले लो, क्योंकि कंट्रोलर में कंट्रोलर बेस तो इनहेरिट है ही। फिर यहां पे प्राइवेट रीड ओनली, क्या लिखोगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और फिर कंस्ट्रक्टर, और इसको पास कर दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ये आपका बन। ठीक, और फिर क्या लिखो, http get public
और ये गेट ऑल या गेट एम्प्लॉय, डिस्प्ले का ये लो। और यहां क्या करेंगे, रिटर्न ओके, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू प्लेस, एम्प्लॉय डॉट टू प्लेस। आप रन करके इतना टेस्ट कर लो, एक ही एपीआई बनी है, स्वैगर में ये टेस्ट हो जाएगा। टाइम वही लगाना जो सीखने वाली चीज। अब यहां पर मैं बनाऊंगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट बनाते हैं। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया पिछला, उसमें हमने प्रॉपर फॉर्ली बरकुचे टीटीओ यूज किया कि नहीं, जेडब्ल्यूटी किया था, इसमें भी करेंगे। देखो आ गया खाली ठीक है, 200 आ रहा है, कोई एरर नहीं। लो उसके बाद क्या लिखते हैं बोलो, एक HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे क्रिएट एम्प्लॉय, और यहां पे सबमिट होके आएगा तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम बॉडी, और यहां पे एम्प्लॉय, यही आएगा। लो क्या लिखते हैं यहां पे, एम्प्लॉय, अगर ये देन मैंने रिटर्न कर दिया टैग रिक्वेस्ट, कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं है तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और अगर ये फॉल्स है देन क्या करे, रिटर्न टैग रिक्वेस्ट। अगर ये फॉल्स नहीं है तो क्या लिखे बोलो, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट डेज, और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और लास्ट में मैंने ओके, पिछले में क्रिएट टैग राउट किया था, तो आपको वो डिटेल में बताई गई है। जब प्रोजेक्ट में हमारा इस बार मेन फोकस एपीआई नहीं, मेन फोकस है एंगुलर। और ये हो गया आपका क्रिएट एम्प्लॉय। इसी तरह से आप फिर क्या बनाओगे, अपडेट एम्प्लॉय और पुट आएगा बस, सॉरी अपडेट और ऊपर पुट आएगा बस, और तो कुछ नहीं है। लिखो पुट, यही आएगा, और ऐड की जगह अपडेट, और 5 मिनट में एपीआई किया। फिर अगला स्टेप होगा जो हमें नहीं आता है, हाउ टू कॉल एपीआई इन एंगुलर। लेकिन कहानी ये है, एपीआई मैंने किस में बनाई, एंगुलर में। फिर उसके बाद मैं आपको एक काम दूंगा, आपने एपीआई बनानी है जावा में, एपीआई, बस इतनी बात। ये तो हमारी तेज है, हमारा एक तो खैर मैं ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, सब आता है। आप भी बनाओगे, देखना कुछ बच्चे दिखाएंगे। लो हो गया अपडेट, लास्ट में क्या आएगा, HTTP डिलीट, और यहां पे पब्लिक, और ये डिलीट एम्प्लॉय, और इसमें क्या पास करेंगे, आईडी। जो जो चीजें छोटी मोटी वो देखो, आईडी आप यहां पे लिखो। कैसे लिखते हैं, आईडी और डेटा टाइप ऐसे लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, फाइंड करेंगे वेर एम्प्लॉय इन टीबी, और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, और ये आईडी फाइंड, ठीक, और उसके नल है तो रिटर्न नॉट फाउंड। अगर ये है
एम्प्लॉइज और रिमूव, और ये आएगा, और ये सेव चेंजेस और रिटर्न हो। तब मैं ओके कर दिया, वैसे ही चलता है, वो तो सिखाया था कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं ओके वगैरह जो है। एंड पॉइंट क्या है, एचटीटीपी, यहाँ फाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बताऊंगा, क्योंकि फाइंड के केस में डाटा तो ऑलरेडी क्लाइंट की मशीन पे है, मैं डाटाबेस को हिट क्यों करूं, परफॉर्मेंस स्लो, डाटा तो क्लाइंट की मशीन पे आ चुका होगा, वहीं से फाइंड करो, फिर करेंगे बताएंगे। तो ये बन गई, होगी। अब रन करो और स्वेटर में थोड़ा एंट्री करो, और इस एपीआई को फिर कहां कॉल करना है, एंगुलर में, उसके पूरे स्टेप्स हैं वो आराम से लिखिए। इस पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एपीआई बड़ी है। और ये देखो, सबसे पहले क्या करना है, पोस्ट राइट आउट, आईडी ऑटो जनरेट है, 0 हटा दिया, नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, और सैलरी, और यहां पे इस पे क्लिक करोगे, एग्जीक्यूट, और टू अंडर, और ये रिस्पॉन्स एक और ऐड कर लेते, एक, और यहां पे एक इस तरह से एग्जीक्यूट, और यहां पे ये, अब गेट पे चेक कर लो, पहले तो खाली एरे आया था, इस बार ये 2 रिकॉर्ड दिखा दिए, तो सेव भी हो गया, डिस्प्ले भी, अंडरस्टूड अपडेट तो होगा ही। ये लो, पुट पे गए, राइट आउट, और ये देखो आईडी डाल दिया 1, और इसका नेम अमित नहीं, अमित कुमार, ये चेंज कर दिया, एड्रेस ये डाल दिया, और सैलरी, तो ये आपका अपडेट होना चाहिए। लो, और ये अपडेट हो गया, 2 अंडर, देखना अपडेट हुआ कि नहीं, तो यहां पे गए कैट वाले पे, ये अमित कुमार, अब डिलीट पे चली जाएगा, लो, नहीं जी मैंने देखना है, क्या पता गलती ना हो, लो, डिलीट, राइट आउट, आईडी मैंने बोला 2, तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जिसका आईडी 2 है, अगर 2 अंडर वहां आ गया जी। अगर देखना है तो ये देखो, गेट में अब एक ही रिकॉर्ड बचा होगा, एग्जीक्यूट किया, पहले तो 2 हो गया जी। तो ये बैकएंड आपका पूरा तैयार हो गया, और ये एपीआई पर देख लो, एपीआई में कुछ आपको चीज लगती है, जितना मैंने करवाया उससे कम नहीं करवाएगी। आप कोई पूछे एपीआई क्या होती, क्यों बनाते हैं, अब तो धीरे धीरे पता चलेगा। इस क्वेश्चन में फर्क कितना है, एपीआई बनाएंगे वेब एपीआई ASP.NET कोर में, और कंज्यूम करेंगे एंगुलर। असली बैकएंड और फ्रंट एंड की टक्कर नजर आएगी, असली वर्किंग पर बैकएंड को रन रखना है, तभी वो कॉल होगा। जैसे टेस्ट करते थे, दोनों प्रोजेक्ट रन करते थे, हो गया। अब आप आ जाओ कहां पे, एंगुलर। अब हम सीखेंगे एपीआई को कॉल कैसे करना है, तो मैंने बताया हो, पहले मॉडल बनाओगा, जैसा डेटा आएगा, फर्स्ट स्टेप कोई, उसमें भी यही चीज थी, यही बताया था। तो क्या करोगे, क्लास बनानी है, लॉज, यहां एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लेना चाहिए, और क्या लिखना है, ng जनरेट क्लास, और क्लास का नाम रख दिया एम्प्लॉय, कोई मॉडल क्लास बोले तो मॉडल, ठीक, और एंटर प्रेस आपने कर, वही तरीका ng जनरेट, क्या याद ng जनरेट, सी नहीं लिखना, सी मतलब कंपोनेंट होता है, क्लास पूरा, और क्लास का नाम क्या होगा,
यही है ना, जो डेटा एपीआई से आएगा और जाएगा। ये देखो यहां पे गए और ये देखो employee.ts, दो फाइल बनती है, एक employee.ts क्लास है और एक होगी employee.spec.ts जो किसके लिए होती है, टेस्टिंग के लिए। ठीक, अब यहां पे आप आ गए, ठीक, अब आप यहां पे ये देखो क्लास, एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का नेम। पहला कॉलम लिया आईडी और इसकी डाटा टाइप ले ली नंबर। ठीक, इसी तरह दूसरा ले लो, क्या क्या कॉलम है, नेम, डेटा टाइप, स्ट्रिंग। तीसरा क्या है, एड्रेस, स्ट्रिंग। चौथा क्या है, सैलरी और नंबर। तो ये 4 मेंबर आपने कर लिए डिक्लेयर, लेकिन अब ये एरर दे रहे हैं क्योंकि इनिशियलाइज नहीं हुई। उसके लिए इस क्लास का बनाओ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, बस याद रखो। और यहां इन सबको इनिशियलाइज कर दो, आईडी 0, दिस अपने आप आ गया करंट क्लास के लिए, दिस डॉट आईडी। उसी तरह नेम एम्प्टी, वो देखो इनिशियलाइज हो गए, ऊपर एरर गायब हो रहे हैं। ठीक, एड्रेस और लास्ट में सैलरी। ये अगर आपको डाटा टाइप नहीं पता फिर क्या होगी, तो एनी ले लो, एनी में कुछ भी आ जाता है। जैसे वैर होती है वैसे एनी, जैसे मान लो आप इसकी डाटा टाइप एनी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चले, एनी में कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो मैंने यहां पे ये इतना कर लेते हैं मेरे ख्याल से।